नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कहानी का शीर्षक है राम नाम की महिमा। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक कन्नौज नगर का चांडाल किस्म का व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में कभी अच्छे कार्य किए ही नहीं। उसका मृत्यु का समय नज़दीक था। धर्मराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि इस चांडाल के प्राण हरण करके लाओ। उस समय मित्रों, वो चांडाल मल त्याग की क्रिया कर रहा था और शौच कर ही रहा था कि पीछे से एक सूअर ने उस पर मैला उलीच दिया। सूअर ने जब उसके ऊपर मैला उलीचा, तब उस चांडाल व्यक्ति ने उस सूअर को हरामजादे कहना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हराम कह पाया, तब तक यमदूतों ने उसके प्राण हरण कर लिए और प्राण हरण करके वो चलने ही वाले थे, तब तक भगवान विष्णु के पार्षद वहाँ आ गए। और भगवान विष्णु के पार्षदों ने धर्मराज के यमदूतों को रोका। बोले, रुको, इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? तो यमदूतों ने उत्तर दिया कि इसे मैं अपने प्रभु धर्मराज के पास लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था इस चांडाल के प्राण लेकर जल्दी आना। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि क्या आपने गौर से सुना नहीं कि इसने मरते समय हा राम कहा है, हमारे प्रभु का नाम याद किया है, और अब ये आपके यहाँ नहीं जाएगा, ये हमारे भगवान, हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान विष्णु जी, उनके वैकुंठ धाम जाएगा। भगवान विष्णु जी के पार्षदों की बात सुनकर यमदूत बोले कि आप क्या बात करते हो? इस चांडाल किस्म के व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, और आप कह रहे हो कि मरते समय ये हराम कह रहा था। अरे, ये तो सूअर को हराम जादे कहने वाला था। तब भगवान विष्णु जी के पार्षदों ने कहा कि अगर वो हराम जादे कह देता, उसके बाद आप प्राण लेते, तो आप धर्मपुरी जा सकते थे। लेकिन गलती तो आपने की कि उसने हमारे प्रभु का ही केवल नाम ले पाया, हा राम कह पाया, तब तक आपने उसके प्राण हरण कर लिए। तो अब ये हमारे श्री हरि के धाम ही जाएगा। इधर भगवान विष्णु जी के पार्षदों में और धर्मराज जी के यमदूतों में आपस में बहस छिड़ गई। आखिर ये व्यक्ति जो चांडाल किस्म का है, वो जाएगा कहाँ, और इस बात का फैसला भी कौन करे? तो आपस में इस चीज़ पे फैसला लिया गया कि चलो, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा, हम लोग भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं और वही बताएंगे कि हम लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ इसको लेकर जाएंगे। इधर यमदूत और भगवान विष्णु जी के पार्षद उस चांडाल व्यक्ति के प्राणों को लेकर भगवान महादेव के पास गए। भोलेनाथ बाबा से जब पूछा, सारा वृत्तांत बताया, तो भोले बाबा ने ये बोला कि देखो, हम आप लोगों का कोई फैसला नहीं कर सकते। हमारे जीवन में, मेरी हर सांस में सिर्फ भगवान राम रमे हुए हैं। उनके प्रभाव के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हम ये फैसला अपने मन से नहीं दे सकते हैं कि ये चांडाल व्यक्ति धर्मराज जी के पास जाएगा या भगवान श्री हरि के धाम जाएगा। बेहतर यही रहेगा कि आप लोग ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी के पास चले जाएं। ब्रह्मा जी ही इस चीज़ का फैसला कर देंगे। वो भगवान नारायण के कमल नाभ से अवतरित हुए हैं। अब भगवान विष्णु जी के पार्षद और धर्मराज जी के यमदूत ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी ने जब सारी कहानी सुनी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो भाइयों,
हम भगवान के नाम की महिमा के बारे में कुछ भी आप लोगों को नहीं बता सकते। हम कमल नाभि भगवान की कमल से पैदा हुए हैं, और हम जब पैदा हुए थे तब सारे ब्रह्मांड में, तब सारे पृथ्वी लोक पर पानी ही पानी था। जिधर भी नज़र जाती थी उधर पानी ही पानी था। हम भी सोच रहे थे कि आखिर हम क्या करें। तब आकाशवाणी हुई, तप करो। तब मैं तप करने बैठ गया। नारायण भगवान के कान के मैले से दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ जब ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि मुझसे युद्ध करो, तो ब्रह्म पिता उन्हें देखकर डर गए और बोले हम आपके योग्य कहाँ हैं। और भगवान विष्णु की कमल नाभि जो थी, कमल की डंडी थी, उसी में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। और उन्होंने उन दूतों और यमदूतों और भगवान विष्णु जी के पार्षदों को बताया कि जब मैं कमल नाभ की डंडी से घुसकर भगवान नारायण की खोज करता रहा तो मुझे 1000 दिव्य वर्ष नारायण भगवान की खोज में लग गई। और नारायण भगवान निद्रासन अवस्था में थे। तब मैंने माता भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ, आप इनको निद्रा के आगोश से जगाओ, क्योंकि दो राक्षस बड़े बलवान हैं और मुझसे युद्ध करना चाहते हैं और हम उनके योग्य नहीं हैं। तब आदिशक्ति माँ भगवती ने नारायण भगवान को निद्रा से जगाया और उसके बाद उन दोनों राक्षसों से उनका 5000 वर्ष युद्ध हुआ। इसके बाद भगवान नारायण ने उनका अंत किया। तो यही बात ब्रह्मा जी कह रहे थे कि जब हमें उन नारायण भगवान की खोज करने में 1000 दिव्य वर्ष लग गए तो फिर हम उनके नाम की महिमा कैसे बता सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लोग उन्हीं के धाम चले जाओ और उनसे ही पूछ लो। तब धर्मराज जी के यमदूत और भगवान विष्णु जी के पार्षद बैकुंठ धाम चले गए और भगवान श्री हरि को यमदूतों ने सारी कहानी बताई और बोले प्रभु अब इसे हम कहाँ लेकर जाएं, आप बताओ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और बोले कि हे यमदूतों, अगर हमारे सामने आने से पहले महादेव या ब्रह्मा जी फैसला कर देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो व्यक्ति मेरे सम्मुख एक बार आ जाता है फिर वो हमारा ही हो जाता है, अतएव इसे हमारे ही धाम में छोड़ दो। जब धर्मराज जी के यमदूत चलने लगे तो उनको चलता देख भगवान विष्णु जी के पार्षद मुस्कुरा दिए। जब यमदूतों ने भगवान श्री हरि के पार्षदों को मुस्कुराता हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए और धर्मराज जी के पास जाकर अपने गदा और पास फेंक दिए और बोले कि आप कैसे काम करवाते हो, आपके कामों में सिवाय बेइज्जती के मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा काम भी होता है। आपने बोला था कि उस चांडाल व्यक्ति के प्राण लेकर आओ, लेकिन हम प्राण ले चुके थे। भगवान विष्णु जी के पार्षद आ गए और मुझे कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ा। महादेव जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, फिर बाद में भगवान विष्णु जी के पास गया और अंत में उस चांडाल व्यक्ति को वहीं छोड़ना पड़ा। और जब हम चले तो भगवान विष्णु जी के पार्षद मुस्कुरा दिए। आखिर हम लोग बेइज्जती कराने के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं। आप जब भी कोई कार्य करो तो सोच समझ के बता दिया करो। तब धर्मराज जी ने उन यमदूतों से कहा कि आप मृत्यु लोक में किसके किसके यहाँ जाएंगे। तो ये सारा वृत्तांत बताया धर्मराज जी ने। धर्मराज जी ने जो कहावत कही है वो हम आपको बता रहे हैं कि माता पिता को दें दुख, माता पिता को दें दुख, करें काहे जो बाम,
उनके घर जाई बसो जहाँ न भजें सिया राम। धर्मराज जी ने अपने यमदूतों को बताया कि जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देते हैं, माता पिता को दें दुख करें कहाई जो मान, और जो केवल अपनी स्त्री का ही कहा मानते हैं, और जिनके घर में भगवान श्री राम के नाम का जाप नहीं होता, आप उनके घर में जाकर वास करो। तो मित्रों, मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन किया करें। धन्यवाद। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की।